ओके दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला सी लैंग्वेज बिगनर टू बिगनर, यानी कि थोड़ा बहुत सी लैंग्वेज आपको सिखा दूंगा, जैसे कि आप थोड़ा बहुत प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं करे हो तो मेरे पिछला वाला वीडियो देख के इंस्टॉल कर लो। और ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कोडिंग कर रहे हो तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंपाइलर भी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो भी पिछली वीडियो में बना चुका हूँ। और डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दोनों पे दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हो। तो विजुअल स्टूडियो कोड अपन खोलते हैं। ये मैं ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ओपन फोल्डर करता हूँ। यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। प्रोग्रामर ये नाम का बना के सेलेक्ट कर लिया इसको। इसमें मैं फाइल बनाता हूँ, कौन से नाम की, programming.c, इसके नाम से एक फ़ाइल बना लिया। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग। फटाफट मैं बिना टाइम वेस्ट करे ये लिख जाए ग्रेटर देन स्टूडियो, अरे यहाँ पे लिख देता इंट मेन यहाँ लिख देता हूँ खाली ब्रैकेट। यहाँ ये हम लोग ने सिंटेक्स पूरा लिख दिया, जैसे कि हैश इंक्लूड studio.i.h, ठीक है, एक हेडर फाइल्स हो गई। और ये फंक्शन हो गया इंट मीन और फिर कर्ली ब्रैकेट, यानी कि ये जो हम लोग लिख दिए सिंटेक्स। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खाली ये समझ के चलिए कोडिंग करेंगे ना हम, तो पहले ये लिख देने का और जो लिखना है ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो मैं लिख देता हूँ। और इसमें एक और बताता हूँ, 4 प्राइमरी डेटा टाइप होती है। अरे एक प्राइमरी डेटा टाइप होता है, उसमें 4 रहते हैं। प्रिंट होता, अरे इंट रहता है, फ्लोट रहता है, कैर रहता है और डबल रहता है। तो मैं पहले इंट का समझा देता हूँ। अगर मैं इंट लिख दिया, अब मेरे को कुछ नाम रखना है इंट का, किस में स्टोर होगा, तो मैं ए नाम का बना के सेमीकोलन लगा दिया, एंटर। फिर इसमें इंट में ना क्या स्टोर होता है ना, नंबर, इंटीजर, यानी कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं रहेगी, कोई अल्फ़ाबेट नहीं रहेगी, खाली नंबर रहेगा। आप कुछ भी नंबर डालेंगे वो स्टोर वहाँ पे हो जाएगा। वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं, और एक और फंक्शन आता है प्रिंट, ये प्रिंट लिख दिया ब्रैकेट और ये लगा दिया, यानी कि अब मेरी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाए। तो लिख देता हूँ एंटर इंट वैल्यू, ये लिख दिया, सेमीकोलन लगा दिया। अब ये प्रिंट हो गई। Ctrl+S बटन दबा के रन करता हूँ मैं कोड रनर एक्सटेंशन की मदद से। इसको मैं रन करूँगा, देखो एंटर इंट वैल्यू, इंट वैल्यू आ गया, यानी प्रिंट हुआ। अगर मैं इस पर कुछ लिखना चाहता हूँ नहीं लिख सकता, यहाँ मैं कमांड में लिख रहा हूँ। तो इसको मेरे को लिखना है कुछ, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन आता है स्कैन रहता है, ये लिख दिया। तो फिर यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, तो ये देखो इंट है। तो इसको यहाँ पे मैं इंट नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, %d लिखना है और कॉमा लगा के एड्रेस स्टोर करना है। स्कैनएफ में ये बोल, स्कैनएफ का फंक्शन क्या रहता है भाई, तुम मुझे बता दो एड्रेस, तो एंड लगाते हैं, एड्रेस ए, यानी कुछ भी लिखूँगा ए में स्टोर हो जाए, ये लगा दिया। और फिर यहाँ पे लिखना है रिटर्न 0, बस इतना। हर कोड के आखिरी में आपको ये लिख देना है रिटर्न 0, बस इतना। लिखने के बाद Ctrl+S बटन दबा के सेव करेंगे। अब रन करके दिखाता हूँ। तो अब लिखने बोल रहा है एंटर द इंट। अगर मैं इंट लिखने के बाद पॉइंट डालूँगा, फिर एंटर को, इसको मैं कट करते एक और लिखता हूँ, प्रिंट लिखता हूँ, ये ब्रैकेट लगाता हूँ, द आंसर इज ये इंट है तो %d लगाता हूँ, फिर अरे कॉमा लगा के लिख देता हूँ ए, क्यों प्रिंट कर रहा हूँ तो
उसको प्रिंट कराने के लिए एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं, खाली उसका प्रिंट कर दो। इतना लिख दिया हूँ, कंट्रोल प्लस एस बटन दबा के अब रन करके दिखाता हूँ। ये रन हो गया। अब देखो एंटर द इंट वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे लिख के पॉइंट लिख दूँगा देखो तो क्या करेगा ये इंट, क्या करेगा पॉइंट के बाद जो भी नंबर उसको लेगा ही नहीं, जो पॉइंट से जो पहले नंबर है वो उसको प्रिंट कर देगा। प्रिंट ये स्टोर करता है, पॉइंट की वैल्यू स्टोर नहीं करता, खाली नंबर। अगर मैं यहाँ पे एक और बार रन करता हूँ, यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेट लिख देता हूँ और रन करता हूँ तो कुछ और नंबर दे दिया, यानी वो कोड रन ही नहीं हो रहा है, कुछ और हिस्सा डेसिमल पे वो नंबर दे दिया है। ये इंट ऐसा रहता है, इंट ऐसा स्टोर करता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट, फ्लोट लिख दिया और ये देखो यहाँ पे %d है तो फ्लोट में ना तो %f लगाते हैं और यहाँ पे भी %f लगा दिया मैंने। सेम है, a है तो a, दोनों सेम ही है, सब सही है। और यहाँ पे मैं इंट की जगह लिख देता हूँ फ्लोट। और ये देखो फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट क्या करेगा इंट का जैसा वो भी नंबर लेता है, मगर फ्लोट क्या करता है ना इंट की तरह नंबर लेता है, मगर फ्लोट पॉइंट में लेता है। जैसे कि मैं रन करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एस लगाता रन करता कोड को रन किया। अगर मैं ये लिख दिया एंटर दबा दिया, वही सेम ले लेगा मगर आगे पॉइंट लगा के 0 0 कर देगा। अगर मैं एक और बार रन करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख दिया फिर पॉइंट भी लिख दिया तो सेम टू सेम ले लेगा, समझे। ये फ्लोट ऐसा करता है, फ्लोट खाली पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है। अगर और इसके जगह मैं लिख दूँ कैरेक्टर और यहाँ पे स्कैनएफ की जगह लिखना है कैरेक्टर में सी है ना, तो यहाँ पे सी लिख देना है। और ये फ्लोट की जगह मैं लिख देता हूँ, समझ आए सबको क्या है। और यहाँ पे भी फ्लोट है, एफ है तो इस पर सी लग देता हूँ और एंटर एस दबाता हूँ। अब ये देखो कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर क्या करेगा, कुछ भी ना उसमें डाल दो, कुछ भी %, अरे कुछ भी डाल दो, नंबर अल्फ़ाबेट, मगर वो एक ही चीज़ स्टोर करेगा। जैसे कि मैं इसको रन करके दिखाता हूँ, रन किया। अगर मैं देखो कुछ भी लिख रहा हूँ अभी तो क्या स्टोर करेगा, यू ही स्टोर करेगा, बाकी सारे कुछ नहीं करेंगे। इंट की तरह पॉइंट दे दिया मगर पॉइंट के अलावा का नहीं लिया, पॉइंट से पहले लिया। तो ये फ्लोट कैरेक्टर भी यही करता है, पहला ही अल्फ़ाबेट ले लेगा, कहीं एक ही अल्फ़ाबेट स्टोर करेगा। अगर मैं नंबर डालता हूँ तो 6 ही करेगा क्योंकि पहला 6 है। फिर रन करता हूँ, अगर मैं प्लस ये डाल दिया एंटर दबा दिया तो पहले जो डैश है ना नीचे वाला वो लेगा अंडरस्कोर। ये इसका ऐसा काम रहता है बस, और कुछ नहीं। ये मैं आपको डेटा टाइप समझा दिया हूँ। अब मैं इसमें एक और चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि मान लो ये हम लोगों ने कोड बनाया, अब मेरे को चाहिए जैसे कि मेरे को कुछ प्लस माइनस ऐसे कराना है तो मैं दिखाता हूँ आपको। इसको मैं रिमूव करता हूँ, वापस रिमूव कर दिया। अब मेरे को कुछ नंबर प्लस बनाना है, वो भी इंट में चाहिए, इंट में चाहिए तो मैं इंट लिख दिया। 1-2 वैल्यू बनाता हूँ, 3 वैल्यू बनाता हूँ, A, B, C सेमीकोलन, यानी इंट के 3 हिस्से कर दिया है। 3 A रहेगा, B रहेगा, ये तीनों में मैं वैल्यू डालूँगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे कि इंट G सेमीकोलन, इंट U सेमीकोलन, ऐसा भी कर सकते हो मगर इस पर लाइन वेस्ट होगा। इसके अच्छा आप कौन ऐसे लिखें। ये लिखने के बाद मैं लिखता हूँ प्रिंट लिखा, ब्रैकेट डाल के ये स्ट्रिंग लगाया। अब इसमें लिखूँगा एंटर द एडिंग फर्स्ट नंबर, ये लिख दिया हूँ। ये प्रिंट होगा। अब इसके अंदर कुछ इसके आगे यहाँ पे मेरे को लिखना है, जो सेमीकोलन, ये 2 कॉलर लगाया हूँ यहाँ पे लिखना है। तो मेरे को लिखना है स्कैन, ये मैं स्कैन F लगा दिया, इसका 1 फिर %, और फिर यहाँ पे लिखूँगा %, इंट है तो D लगाएंगे और ये कॉमा लगाएंगे। अब किस में स्टोर है, एंड A में स्टोर हो, क्यों अब मेरे को B में नहीं A में स्टोर कराना है।
और इसको मैं डबल बार स्टोर नहीं करा सकता। ए में एक बार स्टोर हो गया तो अब मेरे को दूसरा वेरिएबल बना के करना पड़ेगा। ए एक बार नहीं होता, ए एक ही बार स्टोर हो गया, अब दूसरा वेरिएबल बनाओ, ऐसा रहता है। ये करने के बाद मैं कर देता हूँ प्रिंट कर देता है, एक और प्रिंट ब्रैकेट लगा के लिखा। ये जो लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, जो मैंने लिखा है इसको पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड नंबर, और ये सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब स्कैन ऐप लगाता हूँ, इस स्कैन ऐप को भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ इंट है, यहाँ ए नहीं रखना है, बी में स्टोर है मेरा, ठीक है। अब मैं ना अब ये दोनों नंबर को ऐड कराना चाहता हूँ, तो यहाँ तो ऐड किससे हो, सी से, तो सी इज़ इक्वल टू, ठीक है, ए प्लस बी सेमीकोलन, यानी कि अब मैं ए की वैल्यू डालूँगा 1, फिर बी की वैल्यू डालूँगा 2, तो ये सी में क्या हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेगा और फिर मेरे को आउटपुट देगा। आउटपुट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक और आंसर लेने के लिए एक और प्रिंट करता हूँ। अरे ये क्या हो गया, अरे सॉरी, ये लगा दिया, ठीक। अब मैं प्रिंट कराता हूँ, ये प्रिंट करा रहा, ब्रैकेट ही लगाया, द आंसर इज़, ये लिख के करता हूँ। अब देखो मेरा वेरिएबल सारे क्या थे, फ्लोट वाले। मेरे को ये देखो सी, इसमें ये इसको ये दोनों को प्लस कर देगा, हाँ, तो ये प्लस होने के बाद कहाँ पे स्टोर हो, सी में स्टोर हो जाएगा। तो मेरे को सी में स्टोर होने के लिए सी का क्या है वेरिएबल, सी क्या है, इंट है, तो परसेंटेज में डालूँगा, डी डाल दिया, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉमा लगा के सी लगा देना बस, और सेमीकोलन। क्योंकि अब मैंने एंड सी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि स्कैन एफ एड्रेस मांगता है, भाई एड्रेस बताओ मैं वहाँ पे स्टोर कर दूँगा। और प्रिंट क्या मैं बोला, इसमें जो है उसको प्रिंट करो, उसमें लिखना नहीं है मेरे को कुछ, इसके लिए एंड नहीं लग रहा है। कंट्रोल एस दबाया, सर्च किया, देखो एंटर द एडिंग फर्स्ट नंबर, तो मैं लिख देता हूँ 3, फिर एंटर द सेकेंड तो लिख देता हूँ 5, देखो द आंसर इज़ 8। ऐसे भी है, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, ये काट तो यहाँ है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस लगा सकते हो, मैंने माइनस लगा दिया है, ठीक है। अब इसको मैं एस दबाता हूँ, अब इसको रन करता हूँ, एंटर द 4 डाल दिया, सेकंड में 2 डाल देता हूँ, तो आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। चलो एक और रन करता हूँ माइनस में, यहाँ पे लिख देता हूँ 93 माइनस 92, क्या आया 1। ऐसे आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का भी कर सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई का भी दिखा देता हूँ। एस दबाया, रन किया, जैसे कि मैं लिख देता हूँ 4 3, तो कितना है 4 या 4 4 या 4 3 या 12। आप ऐसा भी कर सकते हो, डिवाइड का भी कर सकता हूँ, यहाँ स्लैश, इसमें डिवाइड के लिए स्लैश लगता है, तो एस दबाया, रन करता हूँ। मैं को लेता हूँ, मैं 10 ले लेता हूँ और 5 ले लेता हूँ, तो आंसर 2 आया, ठीक है। ये इतना ईजी है, ये आप कोड बहुत हेल्पफुल भी है आपके लिए। ये मैं आपको डेटा टाइप का यूज़ और फॉर्मूला लगा के आपको सिखा दिया। और एक आता है फंक्शन, जैसे कि एक इफ एल्स आता है। इफ एल्स का मतलब आपको मैं बता देता हूँ, उसके बताने से पहले आपको मैं एक डेटा टाइप का और एक और समझाते हैं, इसको रिमूव करता हूँ ये सबको। देखो अगर मैं देखो इंट लिख रहा हूँ, इंट लिखता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, अपलोड लिखता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, कैरेक्टर लिखता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ ये देखो, और इसमें मल्टी फंक्शन कर सकते हैं। मैं ऑल्ट दबाया, फिर इसको दबाया, इसको दबाता हूँ, इसको दबाया। अगर यहाँ मैं इक्वल टू लिख दिया, ये मैं सबका कमेंट आउट रखता हूँ। रुको यहाँ कुछ गलती होगी मुझसे, वापस लिखता हूँ, इंट फ्लोट कैर, ठीक, और इसको मैं कमेंट आउट रख देता हूँ।
इक्वल टू अगर मेरे को स्कैन एफ में लिखाना है, जैसे कि स्कैन एफ तो इंट लिखवाना है तो परसेंटेज में डी लिखूँगा, और अगर मेरे को फ्लोट में लिखाना है तो परसेंटेज एफ लिखूँगा, और मेरे को कैरेक्टर में लिखाना है तो परसेंटेज सी लिखूँगा। इसका मतलब ये होता है, समझे? अगर मैं स्कैन यूज़ कर रहा इंट का मेरे को चाहिए तो मैं परसेंटेज डी लिखूँगा। खाली इंट में आपको दिमाग लगाना है, बाकी सब में देखो फ्लोट का एफ, कैरेक्टर का सी, बस यही करना है। तो मैं आपको ये बता दिया। अब मैं इसमें एक वैल्यू बनाता हूँ फ्लोट के नाम का, नहीं इंट के नाम का बनाता हूँ, उसको सी रखता हूँ और कॉमा लगाता हूँ और एक प्रिंट करता हूँ। गौर से देखना इसको। हाँ, प्रिंट कर रहा हूँ मैं, एंटर, नंबर ये शॉर्ट में लिख दिया। अब मेरे को आउटपुट भी चाहिए, लिखना भी उसके अंदर, तो स्कैन एफ लगाया। अब देखो मेरा इंट है तो यहाँ पे मैंने इंट का स्कैन एफ में लिखा है परसेंटेज डी, अरे तो परसेंटेज डी लिख दिया मैंने, फिर कॉमा लगाया और फिर एंड, जो वेरिएबल का नाम है वो सी है मेरा, तो सी लिख दिया और सेमी कॉलम। मैंने इतना लिख दिया। और देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये 2 स्लैश लगा, ये वैल्यू ग्रीन हो गई, यानी कि मैं इसमें कुछ भी लिख दूंगा ना तो ये कोड पढ़ेगा ही नहीं। ये जो मैं लिख रहा हूँ ना इसको ध्यान ही नहीं देगा, कुछ भी नहीं, इसको पढ़ेगा ही नहीं मेरा कंप्यूटर। देखो मैं इसको कंट्रोल एस के सेव किया, देखो कुछ भी उसका एरर ही नहीं आएगा क्योंकि उसको पढ़ ही नहीं रहा है वो। कमेंट का मतलब ये होता है। अगर अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इफ़ लगाता हूँ, इफ़ लगाए, देखो ऑटो कंप्लीट हो गया। इफ़ इसमें लिखा रहा है, कमेंट में लिखा आ रहा है कंडीशन, तो मैं इसमें कंडीशन डालता हूँ सी इज़ इक्वल टू 1। जल्दी अब टैब दबा के इस पर आता हूँ। अगर सी जो डाल रहा है एंटर द नंबर, अगर 1 डालता है तो क्या उसको लिख के क्या आए, लिख के ये आए ओके, ये लिख दिया। और अगर इफ़ लगाता हूँ मैं, इस कंडीशन में लगाता हूँ सी इज़ इक्वल टू 2, ठीक है, इक्वल टू टैब लगाया, यहाँ पे लिख देता प्रिंट सॉरी, ये लिख दिया, ठीक है। और इसको कंट्रोल एस बटन दबा के सेव, अब रन करता है इसको मैं वापस रन करता हूँ। हाँ देखो एंटर द नंबर, अगर मैं 1 डाला तो देखो ओके लिख के आया। अगर यहाँ पे लिख दिया, मैं एक और बार रन करता हूँ, 2 लिख दिया तो सॉरी लिख के आया। इफ एल्स का मतलब होता है वरना ये वरना वो, यानी कि मैं बोलूँगा किसी को जा भाई ठंडा ले गया, अगर बोलेगा ठंडा पानी नहीं है, बोलूँगा ठंडा पानी लेके आ, अगर वो नहीं मिला तो सादा पानी ले आना। यानी कि अगर ये नहीं रहा ये रहा, अगर उसने 1 डाला तो ये डाला, अगर 1 नहीं डाला 2 डाला तो ये रहना चाहिए। इसका मतलब ये रहता है, ठीक है। और इसमें एक और आता है एल्स नाम का, जैसे कि मैं लिख देता हूँ एल्स, यहाँ लिख दिया एल्स, और इसमें कुछ नहीं कंडीशन लिख रहा था, यानी एल्स। अब ये होने के बाद अगर कुछ और कोई लिख दिया, अगर 3 लिख दिया तो क्या होगा, 4 लिख दिया तो क्या आएगा, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। अगर 3, 4 और कोई नंबर लिखे तो ट्राई, ये लिख दिया, सेमी कॉलम लगा दिया, इसको सेव कर दिया। अब मैं रन करता हूँ, 1 लिखा, ओके ट्राई आया, देखो सॉरी लिख के आया। अगर मैं 33 तो ट्राई लिख के आया, 1 लिखूँगा तो ओके ट्राई,
ये ऐसा रहता है इफ एल्स, इफ वरना ये वरना वो, ऐसा रहता है इसका। इफ एल्स का ऐसा फंक्शन रहता है। अगर मैं चलो आपको वाइल लूप के बारे में समझा देता हूँ। इफ एल्स का आप समझ गए। इफ एल्स में कैसा ना देखो, और ये भी कर सकते हो जैसे कि इक्वल टू अगर आपको 1 से लेकर 10 तक का, अगर ये देखो 1 रहना चाहिए और 10 भी रहना चाहिए, तो क्या प्रिंट हो मेरा, ओके प्रिंट हो। ये देखो रन किया तो मैं 4 भी रखूँगा ना, ओके लिख के आया, ठीक। अगर और इसको मैं क्या कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। देखो ऐसे तो देखो क्या होगा अभी। अगर मैं ये लिख दिया 10, ओके ट्राई, ये लिख के आया। ये ट्राई को भी, इफ एल्स को भी हटाता हूँ, अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ये कमेंट आउट किया हूँ, अभी सेव करता हूँ, यानी उसको नहीं पड़ेगा एल्स को। अब मैं लिखूँगा 2, सॉरी नहीं, ओके आएगा, क्योंकि 1 से लेके 1 भी रहेगा, यानी इक्वल टू सी इक्वल 1 वो भी होगा, सी A1 ग्रेटर देन सी, यानी एक भी होगा, 1 से ज़्यादा भी होगा। ग्रेटर और इक्वल का ये मतलब होता है। अगर मैं ग्रेटर देन को इस तरफ कर दिया, लेस देन, 1 भी होगा, 1 से कम भी होगा, यानी सेव करता हूँ मैं। अब देखता हूँ, रन करता हूँ, अब 0 लिख देता हूँ। वन लिख दिया, ठीक, ओके लिख के। अगर मैं लिख दिया 0, ओके सॉरी लिख के आ गया, क्योंकि ओके सॉरी इसलिए लिख के आया, 1 से कम भी रहा और 1 से, अगर मैं 0 को 3 कर दिया। अब कंट्रोल एस दबाया, अब रन करता हूँ। ये 0 लिख के आया तो देखो ओके लिख के आया, 1 दबाया तो भी, अगर मैं लगता हूँ -1 तो ओके, क्यों 1 से कम और 1, इसका मतलब ये हो गया है, समझे। इसमें ऐसा तुम कर सकते हो, ठीक है। मैं आई होप आप लोग ये इफ एल्स स्टेटमेंट आप समझ चुके हो। इसमें आप बहुत सारा प्रोजेक्ट ही बना सकते हो, यानी कि आप इंट ले लो, सी की वैल्यू रखो 10 और फिर इक्वल का साइन लगा दो, और फिर किसी के साथ गेम भी खेल सकते। किसी को चिट्ठी वाला, अगर किसी का 10 आया, इसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम में 10 लिखेगा तो क्या लिख के आएगा, उसको टास्क आएगा, आपको ये करना है। ऐसे आप गेम भी बना सकते हैं इफ एल्स की मदद से, वरना ये वरना वो, ऐसे इफ एल्स करता है, ठीक है। अब मैं वाइल लूप आपको समझाता हूँ। इसको मैं वापस रिमूव करता हूँ, ये इंट सी को रहने देता हूँ, बाकी सबको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, तो वाइल लूप में लिखते हैं, तो वाइल लिखा, देखो वाइल लूप आएगा लिख के, तो वाइल लूप आया लिख के, इस पर क्लिक कर दिया। कंडीशन लिखता हूँ, सी इक्वल टू 0, ये लगा, प्रिंट कर दो। अरे प्रिंट कर दो स्टार्टिंग, ये डाल दिया। हाँ, मैं कंट्रोल एस से सेव कर, अब रन करता हूँ। अरे मैंने खाली वाइल लूप ये कंडीशन डाल दिया, प्रिंट करता हूँ इधर वाइल लूप के बाहर। अब लिखता हूँ एंटर द नंबर, ये प्रिंट होगा। फिर स्कैन एफ लगाता हूँ, यहाँ इंट है तो परसेंटेज क्या लगाऊंगा डी, फिर ये कॉमा दे दिया, फिर एड्रेस चाहिए सी में स्टोर हो जाए, ये डाल दिया और एस दबा दिया। अब रन करके दिखाता हूँ, रन किया। अगर मैं डाला 1 कुछ नहीं होगा, हट जाएगा। अगर मैं डाला 0, देखना देखो चलते जा रहा, रुक ही नहीं रहा, चलते जा रहे।
फिर चलेगा अगर मैं कंट्रोल प्लस सी दबा दिया तो क्विट हो जाएगा, क्विट हो गया। अगर मैं यहाँ पे फॉरवर्ड एन डाल दिया, फॉरवर्ड वन का मतलब ये देखो यहाँ पे ऐसे लिखते गया था, लाइन टू लाइन लिखते गया था। अब क्या करें, नीचे लिख के आएगा, फॉरवर्ड एन लगाया, कंट्रोल एस दबाया, फिर रन करता हूँ, 0 लिखा, देखो अब नीचे लिख के आएगा। ये ऐसा रहता है। आप फॉरवर्ड एन बहुत यूज़ कर सकते हो हर तरह, जैसे यहाँ फॉरवर्ड एन यूज़ करा मैंने, यहाँ यूज़ कर सकते एस दबाया, देखो यहाँ पे एन, यहाँ पे लिखने की जगह यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ये देखो फाइव ऑफ हो गया। अगर वापस रन करना है 0 लिखा तो वापस स्टार्ट हो गया, कंट्रोल सी से क्विट कर दिया। आप ऐसा बहुत, ये वाइल लूप का ऐसा रहता है। और चीज़ बता दो, जैसे कि स्विच आता है, जैसे हम कैलकुलेटर में यूज़ करे थे स्विच फंक्शन, तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख लो, स्विच फंक्शन में बताया है कैसे यूज़ करते हैं। ये स्विच फंक्शन जो है इफ़ एल्स की समझाई, इफ़ एल्स के जैसा ही समझो। और उसमें क्या है ना, वो ना खाली किसको, अगर आपका कैरेक्टर वैल्यू है ना तो यूज़ करता है, इंट वैल्यू भी यूज़ करता है, और फ्लोट यूज़ नहीं करता है। आप मेरा वो वाला वीडियो देखो तो आप समझ जाओगे। और मैं आई होप मैंने ये सीखा, बिगनर टू बिगनर थोड़ा समझा दिया है कैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हो। आप छोटा थोड़ा प्रोग्राम अच्छे से बना सकते हो, जो मैंने बताया है, स्टेटमेंट बताया, इफ एल्स का बताया, वाइल लूप का बताया हूँ, और फिर प्रिंट का, स्कैनएफ का, फिर इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, फिर परसेंटेज एफ, ये सब कमेंट बताया हूँ, हेडर, सिंटेक्स, ये सब बताया। आपको थोड़ा समझ आ गया। अब मैं आगे वीडियो में ना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से ईजी टू ईजी बहुत सारा ना वीडियो बनाने वाला हूँ कोडिंग से रिलेटेड। जैसे कि मैं अगले वीडियो में वो डालूँगा, आप 7 लिखोगे तो 7 का टेबल लिख के आ जाएगा, वो मैं बनाने वाला हूँ। तो अगला वीडियो देखते रहना, आपका सपोर्ट रहेगा तो ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।